Good morning, students. Today I shall teach you chapter 8, A Cry Against Exploitation. This is the second video for this chapter. In first video, I explained the biography of Kailash Satyarthi and the concept theme of the chapter, that in this chapter Kailash Satyarthi promised to child of India that he will root out child labor from India. See this list at the page number 79. In the starting of chapter, there is a box. Here you see that there are some awards of India. First, Bharat Ratna. Second, Padam Vibhushan. Third, Padam Bhushan, and fourth, Padam Shri. भारत रत्न, दिस अवार्ड इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया. जो भारत रत्न है वो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है. पद्म विभूषण इज़ द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. जो पद्म भूषण है वो सेकंड नंबर पर आता है, पद्म विभूषण. एंड पद्म भूषण इज़ द थर्ड हाईएस्ट अवार्ड. और जो पद्म भूषण है वो तीसरे नंबर पर अवार्ड आता है. एंड पद्म श्री इज़ द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. और पद्म श्री को फोर्थ अवार्ड में रखा गया है. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. I taught you about starting from the chapter. In this chapter, Kailash Satyarthi fought against the child labor. इस चैप्टर में जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं वो चाइल्ड लेबर के विरोध में लड़े हैं. जो सोसाइटी में बच्चों का शोषण हो रहा है, उनसे काम करवाया जा रहा है, इंडस्ट्री में उनसे काम किया जा रहा है. ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, माइंस, टूरिस्ट इंडस्ट्री, डोमेस्टिक वर्क के लिए चाइल्ड्स को, छोटे जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको रखा जाता है और उनसे काम करवाया जाता है. तो ये सारी चीज़ें हमने आपको लास्ट वीडियो में शेयर की थी, आपको पढ़ा दिया था कैलाश जी ने क्या क्या वर्क किए, और ये भी बताया था इसके साथ साथ कि कैलाश जी का जन्म 11 जनवरी 1954 में विदिशा में हुआ था. जो विदिशा है वो एक छोटा सा शहर है, जो छोटा सा गांव है जो मध्य प्रदेश में है. हिज फादर वॉज ए पुलिस कांस्टेबल. उनके पिता पुलिस कांस्टेबल थे और उनकी माँ जो थी वो अनपढ़ थी, लेकिन बहुत ही आदर्शवादी और सहायता करने वाली लेडी थी. उनका इम्प्रेशन कैलाश पर पड़ा था. इसके साथ साथ हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि छोटी सी उम्र में ही कैलाश पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था उसके लिए. उन्होंने देखा था एक चाइल्ड था जो उनके स्कूल के सामने खड़ा होकर पढ़ता था. ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आया. जो बच्चा था वो कॉबलर का था, सन ऑफ कॉबलर, वेटिंग आउटसाइड द स्कूल वॉचिंग स्कूल चिल्ड्रन वॉक बाई. मतलब वो बच्चों को स्कूल में पढ़ते हुए देखता था, उनको वहाँ से जाते हुए देखता था. तो ये सब जब उन्होंने देखा, नोटिस किया कि, तो उनके माइंड में क्वेश्चन आया कि वो बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता, वो स्कूल क्यों नहीं आ सकता. ही सेट आउट लुकिंग फॉर एन आंसर. अब उन्होंने अपना मन बना लिया कि मुझे इस क्वेश्चन का क्या चाहिए, आंसर चाहिए. ये क्वेश्चन उन्होंने अपने प्रिंसिपल सर से किया, अपने पेरेंट्स से किया, और यहाँ तक कि उस कॉबलर से भी ये क्वेश्चन कर लिया कि किस तरीके, ये क्या रीज़न है कि वो बच्चा उस स्कूल में पढ़ने नहीं आ सकता. तो कैलाश जी को जो आंसर मिला, इन लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैलाश जी को जो आंसर मिला वो सबका सेम था कि वो एक कॉबलर का बेटा है. कॉबलर मीन्स जो हमारी सोसाइटी में होते हैं, जो हमारे जूते वगैरह रिपेयर करते हैं, उनको कॉबलर बोलते हैं. तो सबको यही आंसर मिला, सबने यही आंसर दिया, प्रिंसिपल सर ने, पेरेंट्स ने, एक्विटेंस ने, यहाँ तक कि कॉबलर ने, कि उसके पास अपने बेटे को एजुकेशन देने के लिए क्या नहीं है, मनी नहीं है. वो अपने बच्चे को क्या नहीं दे सकता है, इतना एफर्ट नहीं करा सकता है एजुकेशन के लिए, उनके पास मनी नहीं है, इसलिए वो पढ़ नहीं सकता. ये बात उनके दिमाग में बैठ गई. मतलब इस बात से वो काफ़ी प्रभावित हुए. द थॉट ऑफ लॉस्ट चाइल्डहुड एंड इनइक्वालिटी लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन यंग माइंड. इस तरीके से उनके माइंड पर इसका गहरा असर पड़ा
कि बच्चों का जो बचपन है उनसे छीना जा रहा है और सोसाइटी में इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी बेटा किसको बोलेंगे? असमानता को। बच्चों के बीच में क्या है? असमानता है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं हैं। और यहीं से उनके दिमाग में ये बात घर कर गई, मीन्स वो गहरा प्रभाव पड़ा उनके माइंड पर। उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नेम था बचपन बचाओ आंदोलन। ये सारी चीज़ें हमने, ये जो मैं आपको जो स्टोरी बता रही हूँ, ये हम लास्ट वीडियो में शेयर कर चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कैलाश टुक हिज फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन बाय कलेक्टिंग बुक्स। तो कैलाश जी ने क्या किया सॉरी, कैलाश जी ने अपने फ्रेंड्स जो थे जिन्होंने 10th पास आउट कर लिया था, उनसे उनकी बुक्स ली और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन सभी बच्चों को उन्होंने उनकी बुक्स को बांटना शुरू किया। उनका ये फर्स्ट स्टेप था। उनके जो परिचित के लोग थे, उनके बच्चे पढ़ते थे, या उनके जो फ्रेंड्स थे जिनको वो जानते थे, जिन बच्चों को वो जानते थे जिन्होंने 10th पास आउट कर लिया था, उनके एनुअल एग्ज़ाम होने के बाद उन्होंने उनसे उनकी बुक्स ली और गरीब बच्चों में बांट दी जो बच्चे पढ़ना चाहते थे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की, सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से विदिशा में ही था जो, और उन्होंने एक लेक्चरर की जॉब भी की। इन द ईयर 1980 ही स्टार्टेड बचपन बचाओ आंदोलन, और 1980 में उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया। अराउंड द सेम टाइम ही स्टार्टेड अ मैगजीन संघर्ष जारी रहेगा। उसी समय के दौरान उन्होंने एक मैगजीन लिखी जिसका नेम था संघर्ष जारी रहेगा, द स्ट्रगल शैल कंटिन्यू, विच डॉक्यूमेंट लाइव्स ऑफ vulnerable people. He was shaken by the prevalence of child labor in India. वो भारत में जो चाइल्ड लेबर फैला हुआ था उससे काफ़ी घबराए हुए थे, मतलब उसका उन पर काफ़ी असर था। एंड द फैक्ट दैट एक्यूट पॉवर्टी ऑफन फोर्स पुअर पीपल, और वो कहना चाहते थे, मतलब उनके मन में ये बात थी कि लोग इसी वजह से भारत में गरीबी का शिकार है, टू रिपे देयर मॉनेटरी डेब्ट्स थ्रो बॉन्डेड सर्विट्यूड ऑफ देयर चिल्ड्रन। और जो गरीब लोग हैं उन्हें अपने बच्चों से काम करवाना पड़ता है क्योंकि वो अपना कर्जा अकेले अपने कमाने से नहीं चुका सकते। वो अपने बच्चों से काम लेते हैं और उनके पैसों से और अपने पैसों से मिलाकर वो अपना कर्जा चुकाते हैं। इन द ईयर 1998 he led the global march against child labor, traveling through 103 countries and nearly 18,000 kilometers, and drew global attention to the grave issue of child labor. 1998 में उन्होंने एक ग्लोबल मार्च की, उन्होंने एक यात्रा शुरू की जिसमें वो 103 देशों में घूम कर आए और कम से कम 80,000 किलोमीटर उन्होंने तय किया। एंड ड्रू ग्लोबल अटेंशन टू ग्रेव इश्यू ऑफ चाइल्ड लेबर, और उन्होंने सबका ध्यान चाइल्ड लेबर की तरफ खींचा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, और जो बच्चों का, जो गरीब बच्चे हैं उनका जो शोषण हो रहा है सोसाइटी में, उसकी तरफ सबका ध्यान खींचा। दिस मूवमेंट लेड टू द एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 182 ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर इन 1999, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन के रूप में इसको 1999 में चाइल्ड लेबर के नेम से जाना गया, इसको एक्सेप्ट किया गया, एडॉप्ट किया गया। कैलाश सत्यार्थी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप द गुड फेयर इंटरनेशनल फाउंडेशन, अ नेटवर्क ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू एंड इलीगल चाइल्ड लेबर in the rug making industry. Kailash fought tooth and nail. He created awareness about the extensive use of child labor and exploitation in the industry, to raise the stakes for the industry and to encourage the industry to manufacture rugs made without child labor. यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कैलाश सत्यार्थी ने जो इंडस्ट्रियल एरिया था वहाँ भी इंडस्ट्री के जो ऑनर थे उनसे बात की, उन सबका माइंड सेट किया कि आपको इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर, जितने भी बच्चे काम करते हैं, अलग अलग तरीके की जो इंडस्ट्री थी जहाँ पर सामान बनता था, तो जो बच्चे वहाँ पर काम करते थे उन सब इंडस्ट्री के ऑनर से उन्होंने बात की, उन सबको समझाया। मतलब इस उन्होंने जो मूवमेंट लिया था कि मुझे चाइल्ड लेबर को रूट आउट करना है, जड़ से ख़त्म करना है, तो उन्होंने अपना दिन और रात लगा दिया इस
किसके लिए, किसके गुड फेयर के लिए, बच्चों के लिए, कि आप अपनी इंडस्ट्री में बच्चों से काम ना करवाएं। Kailash was also deeply pained and affected by the inhuman behavior meted out to manual scavengers or hurrians by upper class। इसके साथ साथ कैलाश जो सोसाइटी में, इसके साथ साथ कैलाश जो सोसाइटी में हरिजन्स के साथ स्कैवेंजर्स बोलते हैं, जो ऐसे काम करते हैं ना जिनको अछूत माना जाता है, अनटचेबल माना जाता है। स्कैवेंजर्स जो होते हैं उनको अनटचेबल माना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारी सोसाइटी में नालियाँ साफ़ करते हैं तो उनको यहाँ पर हरिजन के द्वारा क्या किया जाता, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। मतलब जो अपर क्लास थे, जो ऊंची कास्ट के लोग थे, वो जो हमारी सोसाइटी में हरिजन्स थे उनके साथ गंदा व्यवहार करते थे। द अपर कास्ट पीपल कंसिडर्ड देम अनटचेबल। जो अपर कास्ट, ऊंची कास्ट के जो लोग थे वो उनको अनटचेबल मानते थे, उनको अछूत मानते थे। इन द ईयर 1969 द बर्थ centenary of the father of nation was being celebrated and political leaders across the spectrum were making pro-poor speeches full of passion, idealism and sympathy। 1969 में 1969 में जहाँ पर नेशन के फाउंडेशन की सेलिब्रेशन चल रहा था, पॉलिटिकल लीडर्स और भी सोसाइटी के बहुत ही अच्छे अच्छे लोग, आदर्शवादी जो लोग माने जाते हैं, वो उस फंक्शन को मना रहे थे। दिस फैसिनेटेड द 15-year-old कैलाश हु वांटेड टू बिकम अ पॉलिटिशियन। तो 15 साल के कैलाश सत्यार्थी जी के मन में भी आया कि वो भी बड़ा होकर एक पॉलिटिशियन बनेंगी टू क्योर द वाइसेस ऑफ सोसाइटी सच एज अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड लेबर। किसके लिए? जिससे वो समाज में फैली हुई अछूत और बाल मजदूरी को क्या कर देंगे, सोसाइटी से हटा देंगे, उसको बिल्कुल निकाल देंगे। तो वो ये सोचते थे कि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो स्पीच देते हैं, उनकी बातों में सच्चाई होती है। क्योंकि कैलाश उस समय केवल कितने साल के थे? 15 साल के थे। The Harijan in Vidisha were not allowed to enter their homes through the front door as they were considered impure। हरिजन्स को विदिशा में सामने वाले दरवाजे से एंटर करने की अनुमति नहीं थी। मतलब अपर कास्ट के जो लोग थे उनके घर में हरिजन क्या नहीं कर सकते थे, एंटर नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनको अशुद्ध माना जाता था। एज अ ट्रिब्यूट टू गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के रूप में कैलाश डिसाइडेड टू यूज हिज, कैलाश ने निश्चय किया टू यूज हिज आइडियलिज्म टू टर्न द टाइड इन फेवर ऑफ socially excluded classes and organize a community dinner where food would be prepared and served by Harijans in a clean and hygiene environment। तो एक श्रद्धांजलि देने के रूप में कैलाश जी ने एक मन बनाया कि क्यों ना उनके आदर्श पर चलकर सोसाइटी में कम्युनिटी डिनर रखा जाए। कम्युनिटी डिनर होता है जिसमें सोसाइटी के अंदर सभी धर्मों के, सभी कास्ट के लोग एक साथ बैठकर खाना खाएं। मीन्स एक तरीके से आप हिंदी वर्ड में बोलेंगे तो इसको भंडारा बोल सकते हैं। वेयर फूड बी प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड बाय हरिजन, जहाँ पर जो भोजन है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाएगा? हरिजन के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा परोसा जाएगा। कहाँ, कैसा जो एनवायरनमेंट होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। People from the upper caste and local political leaders were invited। अपर कास्ट के लोग और पॉलिटिशियन जो लीडर्स थे उनको इनवाइट किया गया एज गेस्ट टू पार्टेक द फूड एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ सोशल इक्वलिटी। उनको एक मेहमान के रूप में, मतलब उन सब को बुलाया गया जो अपर कास्ट के लोग थे और लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, उन सबको बुलाया गया कि वो आकर वहाँ गेस्ट के रूप में खाएं और पिएं एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ सोशल इक्वलिटी। जिससे सोसाइटी में किसका संदेश जाएगा कि सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में हर प्रकार से सामाजिक एक रूपता है, यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। मैनी लीडर्स एंड अपर कास्ट पीपल ग्लैडली एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। बहुत सारे जो लीडर्स थे और अपर कास्ट के लोग थे, उन्होंने खुशी खुशी उस इन्विटेशन को, मतलब उस निमंत्रण को
क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया, टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट, कि वो इस इवेंट पर शामिल होंगे। हाउएवर मेंबर्स ऑफ द हरिजन कम्युनिटी वर वेरी स्केप्टिकल अबाउट द सक्सेस ऑफ द फंक्शन। इसके साथ साथ जो हरिजन लोग थे, हरिजन कम्युनिटी के जो लोग थे वो काफ़ी डरे हुए थे। स्पेक्टिकल मतलब उन्होंने रिफ्यूज़ मतलब मना कर दिया, डिनाई कर दिया कि हम ना तो खाना बनाएंगे और ना ही परोसेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो जो अपर क्लास के लोग हैं या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उस इवेंट में शामिल नहीं होंगे। स्पेक्टिकल बोल सकते हैं बेटा एक तरीके से, उनके मन में ये डाउट थे, हरिजन्स के मन में, कि यदि हम ऐसा करेंगे तो वो लोग आएंगे ही नहीं। आफ्टर अ ग्रेट डील परसुएशन, लेकिन कैलाश जी के समझाने के बाद, परसुएशन काफ़ी समझाने के बाद, यंग कैलाश मैनेज टू कन्विंस अ फ्यू लेडीज़ ऑफ द कम्युनिटी। कैलाश जी ने उस कम्युनिटी की, मतलब किस कम्युनिटी की बेटा, हरिजन कम्युनिटी की कुछ लेडीज़ को तैयार कर लिया टू प्रिपेयर फूड फॉर द ओकेजन, उस अवसर के लिए खाना पकाने के लिए। कैलाश एंड हिज फ्रेंड्स हैड mobilized funds for this event with which they purchased staple and vegetable for the event। कैलाश जी और उनके मित्रों ने क्या किया, फंड इकट्ठा किया। फंड इकट्ठा किया किसके लिए, इवेंट के लिए, और उन पैसों से उन्होंने भोजन और जो सब्जियां वगैरह लाना था इवेंट के लिए वो लेकर आए। स्लोली मिनट्स टर्न इन टू आवर्स, अब जो मिनट थी इंतज़ार की वो किस में बदल गई, घंटों में। एंड सून इट हैड बिकम क्वाइट डार्क, और जल्दी ही रात हो गई। एंड नॉट अ सॉइल टर्न अप फॉर द डिनर, बट नॉट अ सॉइल मीन्स क्या है, सिंगल पर्सन, मतलब कोई भी डिनर के लिए नहीं आया। कैलाश एंड हिज फ्रेंड्स मोर डिसहार्टेंड देन द हरिजन कम्युनिटी, कैलाश जी को और उनके दोस्तों को, मतलब उनके मित्रों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, यहाँ तक कि हरिजन कम्युनिटी भी काफ़ी दुखी हुए। द हिपोक्रेसी ऑफ हिज फ्रेंड्स वर मोर डिसहार्टेंड देन द हरिजन कम्युनिटी, the hypocrisy of the political leaders and society at large were clearly exposed. This made young Kailash furious. A disappointed Kailash and his friends had to consume the food prepared for the occasion well past midnight। यहाँ पर बता रहे हैं जो राइटर हैं कि इस तरीके से कैलाश जी को उस दिन रियलाइज़ हो गया, कैलाश समझ गए कि जो लोग हैं, किसमें, पॉलिटिकल्स जो लोग हैं, पॉलिटिशियन में जो लोग आते हैं, जो पॉलिटिकल के जो मेंबर हैं या फिर अपर कास्ट के जो लोग हैं, वो कहते कुछ हैं और उनके मन में कुछ और है। मतलब जब आप देखते हैं ना, ये पॉलिटिशियंस जो होते हैं स्पीच देते हैं तब बोलते हैं हम गरीबों के साथ हैं, हम गरीबों की सेवा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। तो कैलाश जी के मन में ये बात क्लियर हो गई कि पॉलिटिशियंस और जो अपर कास्ट के लोग हैं वो हरिजन से क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं और उनको अनटचेबल मानते हैं। और उस दिन कैलाश जी ने और उनके मित्रों ने बहुत ही दुख के साथ वो सारा खाना आधी रात को खाया और बांटा भी, क्योंकि इतना सारा खाना वो नहीं खा सकते थे। एज कैलाश पुट द फर्स्ट मॉर्सल, मॉर्सल बेटा यहाँ पर मतलब है फर्स्ट बाइट, पहला निवाला। मॉर्सल क्या है, निवाला, बाइट। तो जैसे ही कैलाश जी ने पहला निवाला अपने मुंह में रखा, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड वाज रिट लार्ज ऑन हिज फेस। तो क्या हुआ बेटा, उनके चेहरे पर, रिट होता है दिखाई देना, शो होना, तो काफ़ी निराशा दिखाई देने लगी। एंड ही क्राइड इन कंसोलेबली, और वो रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। द वेरी फैक्ट दैट सच एन initiative was taken by Kailash during the society was well appreciated by the हरिजन। लेकिन अब कैलाश जी ने अपने मन में ये सोच लिया कि कुछ भी करना हो, मुझे इतना साहस करना है सोसाइटी में, किसी भी करके, किसी भी तरीके से मुझे हरिजन्स को क्या दिलाना है, सम्मान दिलाना है, एप्रिसिएशंस दिलाना है। When Kailash went back home, जब कैलाश घर वापस गए, he saw a furious crowd of our caste Brahmins gathered in front of his house। तो कैलाश जी ने देखा कि उनके घर के सामने ब्राह्मण्स की क्या लगी हुई है, अपर कास्ट में जो ब्राह्मण्स हैं उनकी भीड़ लगी हुई है। His family was humiliated by upper caste Brahmins, उनकी फैमिली की अपर कास्ट ब्राह्मण्स के द्वारा क्या की जा रही, ह्यूमिलेटेड मतलब उनकी बेइज्जती की जा रही है। They also thundered that Kailash had committed an unpardonable sin
अनपार्डनेबल बेटा एक ऐसा मिस्टेक, मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक जिसको हम क्या नहीं कर सकते, माफ़ नहीं कर सकते हैं। शिन एक तरीके से मिस्टेक मान लीजिए या पाप मान लीजिए। कैलाश जी ने बहुत बड़ा पाप किया है जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। दैट द होल फैमिली वुड बी एक्सकम्युनिकेटेड, और इस तरीके से पूरी फैमिली को एक्सकम्युनिकेट मतलब बोल सकते हैं एक तरीके से अपने रिलीजन से रूट आउट करना, मतलब अपने धर्म से बाहर करना, देश निकाला करना। कहते हैं ना कि अब आप इस गांव में नहीं रह सकते, आपने इतना बड़ा क्या किया है, भूल की है। तो उनकी फैमिली से कहा जा रहा था कि अब वो यहाँ नहीं रह सकते। ठीक है। आफ्टर अ हीटेड डायलॉग, बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी के बाद, मतलब उन लोगों ने उनको बहुत सुनाया, उनकी फैमिली को, कैलाश जी को। द अपर कास्ट कम्युनिटी ऑर्डर हिज फैमिली मेम्बर्स टू डिसऑन कैलाश एंड शिफ्ट हिम टू अ सेपरेट रूम। उन्होंने ऑर्डर दिया कि वो कैलाश को अपने घर से क्या करें, बाहर निकालें और उसको अलग कमरे में शिफ्ट कर दें। इन द बैकयार्ड ऑफ देयर हाउस, अपने घर के आंगन में, पीछे कोई रूम होगा उसमें जाकर उनको शिफ्ट कर दें। बैकयार्ड ऑफ देयर हाउस, और फेस सोशल बाइकआउट बाय द सोसाइटी, और सोसाइटी से उनको क्या कर दिया जाए, बाइकआउट कर दिया जाए। ही वॉज इंस्ट्रक्टेड नॉट टू एंटर द हाउस फ्रॉम द फ्रंट एंड वॉज गिवन सेपरेट यूटेंसिल्स, और ये भी साथ साथ बताया गया, उनको इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि वो अपने घर में सामने वाले दरवाजे से क्या नहीं कर सकते हैं, एंट्री नहीं कर सकते, अंदर नहीं जा सकते, और उनके बर्तनों को भी अलग कर दिया जाए। ही टोस्ट अराउंड द होल नाइट इन दैट डार्क एंड डिंगी रूम। अब पूरी रात बेटा वो काफ़ी परेशान रहे और छोटे से कमरे में पड़े हुए सोचते रहे फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट। हिज एंगर एट द फ्यूडल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल क्लास न्यू नो बाउंड्स। लेकिन उनका जो गुस्सा था वो किसके लिए था, समाज के लिए और पॉलिटिकल क्लास के लिए। ही मेड अप हिज माइंड, उन्होंने अपना मन बना लिया, दैट वेरी डे दैट ही डिड नॉट बिलोंग देयर एंड डिड नॉट वांट टू बी एसोसिएटेड विद सच अ हिपोक्रिटिकल कम्युनिटी। उन्होंने मन बना लिया कि वो क्या करेंगे, ऐसी सोसाइटी से कोई संबंध नहीं रखेंगे, कोई बिलोंग नहीं करेंगे जिसमें इतनी भेदभाव होती है। ही वॉज मिफ्ड, मिफ्ड मीन्स बेटा वो गुस्सा थे, दैट द कम्युनिटी एंड हिज फैमिली हैड मेड हिम एन आउटकास्ट एंड डिसाइडेड टू forsake हिज सरनेम। उन्हें गुस्सा थी, उन्हें काफ़ी नाराज़गी थी कि इस कम्युनिटी ने और उनकी फैमिली ने उनको क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने नेम में से क्या कर देंगे, अपना सरनेम हटा देंगे। उनका पहले नेम क्या था, कैलाश शर्मा, इसलिए उन्होंने अपना नेम हटा दिया। जो मैंने आपको बायोग्राफी में भी कहा था कि कैलाश जी का जो रियल नेम था वो था कैलाश शर्मा, बट उन्होंने अपने सरनेम को अपने नेम के पीछे से हटा दिया था। अ फ्यू ईयर्स लेटर ही ड्रॉप्ड हिज फैमिली नेम, और कुछ साल बाद उन्होंने इस नेम को छोड़ दिया एंड चेंज हिज सर नेम टू सत्यार्थी, और उन्होंने अपना नेम चेंज करके क्या कर लिया, कैलाश सत्यार्थी। अ सीकर ऑफ ट्रुथ, मतलब सत्यार्थी, सत्य की क्या करने वाला, खोज करने वाला। 10 अ शाइनिंग स्टार वॉज बॉर्न, और इस प्रकार से इस चमकते हुए सितारे का जन्म हुआ। मतलब उनका जो जन्म हुआ था ना 11 जनवरी 1954 में, वो इनका रियल जन्म नहीं था। कैलाश जी कहते हैं तो उनका जो रियल जन्म हुआ वो इस दिन हुआ जब उन्होंने अपने नेम के पीछे से क्या कर दिया था, सरनेम हटा दिया था। इन द लास्ट 35 years कैलाश सत्यार्थी हैज सक्सेसफुली rescued over 83,000 children and adults from child labor, trafficking and other exploitative situation in India। अगले 35 सालों में कैलाश सत्यार्थी जी ये हिंदी में बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बता देती हूँ। 83,000 चिल्ड्रन मीन्स 83 क्या बोलेंगे इन हिंदी, 83,000 बच्चों को और बड़ों को वो चाइल्ड लेबर से, मतलब जो बाल मजदूर थे वहाँ से, और ट्रैफिकिंग
बेटा चाइल्ड लेबर तो वो हो गया जिसमें बच्चे काम करते हैं 14 साल से कम उम्र के, लेकिन ट्रैफिकिंग जो हो गया वो एक क्राइम तरीके से हो गया ना, जैसे क्राइम के लिए छोड़ना, उनसे और अपराध करवाना, चोरी करवाना, भीख मंगवाना, इस तरीके के जो शोषण हो रहा था सोसाइटी में, ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी, उसमें से उन्होंने इतने सारे बच्चों को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। His interventions have positively impacted the lives of thousands of children working in industries such as carpet weaving, bangle making, circus industry, agricultural labor, stone quarries and brick kilns, beside domestic child सर्विट्यूड अक्रॉस द वर्ल्ड। इस तरीके से उनका जो एक कदम था, इसमें बहुत सारी इंडस्ट्री में काम करने वाले, जैसे कि कारपेट वीविंग जहाँ पर कारपेट बनती हैं, चूड़ियाँ बनती हैं, सर्कस में बच्चे काम करते हैं, खेतों में बच्चे काम करते हैं, स्टोन पत्थर जहाँ काटे जाते हैं, ईंटें बनाई जाती हैं, इसके साथ साथ घरों में जो बच्चे काम करते हैं, इन सारी चीज़ों से उन्होंने बच्चों को क्या किया, बाहर निकाला और उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उससे उनको बचाया। फॉर हिज एग्जाम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी, इस तरीके से उन्होंने इस सोसाइटी को एक श्रद्धांजलि दी कि मैं इतने सारे बच्चों को क्या कर चुका हूँ, इस चाइल्ड लेबर से बाहर निकाल चुका हूँ। ही वॉज अवार्डेड द नोबल पीस प्राइज इन 2014, और 2014 में उनको नोबल पीस प्राइज से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इन द रिसेंट ईयर, हाल ही के सालों में, two of his initiatives drew the world's attention to the issue of child slavery. One of them is the 100 Millions for 100 Millions campaigns, wherein he endeavors that 100 million privileged youth and children across the world support their 100 million। यहाँ पर कैलाश जी बता रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जहाँ पर उन्होंने बताया कि जो बच्चे प्रिविलेज हैं, मतलब जिन बच्चों का घर है, पढ़ने जाते हैं, सब कुछ उनको टाइम से होता है, मतलब जो बच्चे किसी प्रकार से परेशान नहीं हैं, वो फैमिली में रह रहे हैं, अपना खूब खुशी खुशी रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर हर एक बच्चा एक ऐसे बच्चे पर ध्यान दे, थोड़ा उसकी सहायता करे, उसकी पढ़ाई में उसकी हेल्प करे, तो हम अपने देश से गरीबी को, मतलब ये चाइल्ड लेबर को हटा सकते हैं। कहने का मतलब ये है ना, 100 मिलियंस फॉर 100 मिलियंस मीन्स ये है कि अगर 100 स्टूडेंट्स जो बहुत ही सक्सेसफुल हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, पढ़ने जाते हैं, वो 100 स्टूडेंट्स जो हैं मिलकर और क्या करें, ऐसे ही 100 बच्चों को पढ़ाएं, मतलब एक बच्चा एक गरीब बच्चे को पढ़ाए। आप समझ रहे हैं, मतलब एक बच्चा जो समृद्ध है, जो पढ़ने जाता है, फैमिली है, उसके पास पैसा है, सब कुछ है, वो एक ऐसे गरीब बच्चे को पढ़ाए। इस तरीके से अगर 100 बच्चे जो समृद्ध हैं, सक्सेसफुली पढ़ने जाते हैं, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, अगर वो ऐसे एक बच्चे को पकड़े ना, उसको क्या करे, अपने अंडर ले ले, अपने मतलब अपने जिम्मेदारी से, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू उसको पढ़ाए, तो इस तरीके से यदि 100 बच्चे अगर 100 बच्चे ऐसा करेंगे तो 100 गरीब बच्चों का जीवन बदल जाएगा। तो यहाँ पर कैलाश जी कहना चाहते हैं कि 100 मिलियंस फॉर 100 मिलियंस, मतलब 100 मिलियन बच्चे अगर 100 मिलियन बच्चों के लिए करेंगे, तो इस तरीके से हम 200 मिलियन बच्चों में क्या कर देंगे, इम्प्रूवमेंट कर देंगे। नॉट्स सो प्रिविलेज्ड पीयर्स टू ब्रेक आउट द स्लेवरी डेंजर एंड वायलेंस। इस तरीके से हमारी सोसाइटी से गुलामी का और जो हिंसात्मक खतरा है वो ख़त्म हो जाएगा। द सेकेंड वन इज़ द 12,000 किलोमीटर भारत यात्रा फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी विच ही लेड अलॉन्ग विथ चाइल्ड एब्यूज सर्वाइवर्स। अब यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने जो सेकंड स्टेप लिया वो था भारत यात्रा का, इसमें उन्होंने 12,000 किलोमीटर की यात्रा तय की जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक थी, और उनके साथ जो लीड किया गया वो उसमें कौन थे, वो बच्चे थे जिनको उन्होंने चाइल्ड लेबर से और ट्रैफलिंग से बाहर निकाला था। द मूवमेंट रिसीव्ड अनएनिमस सपोर्ट फ्रॉम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिशियंस अक्रॉस पार्टी लाइन्स। यहाँ तक कि इस जो मूवमेंट था, इस आंदोलन को पॉलिटिशियन से और सोसाइटी ऑर्गेनाइजर्स जो थे, मतलब इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजर्स, उनसे सपोर्ट मिला। ब्यूरोक्राट्स, celebrities and faith leaders, and led to the Union Cabinet approving the trafficking of persons prevention, protection and rehabilitation bill 2018 in February 2018। और उनके इस स्टेप को देखकर जो यूनियन कैबिनेट है ना,
उसने एक डिसीज़न लिया, उन्होंने एक बिल पारित कर दिया। कब? 2018 में, फरवरी में। अभी ये 2 साल पहले की बात है, अभी 2020 है, 2018 की बात है। उन्होंने एक बिल पारित किया और इसमें क्या था? प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब उस बिल में लिखा हुआ था किसी भी बच्चे को चाइल्ड लेबर में मतलब उसमें किसी भी बच्चे को क्या नहीं होगा, काम नहीं करना पड़ेगा। एक बिल पारित हो गया, उसमें क्या था? प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन, हर तरीके का, मतलब सुरक्षा और उसको किस तरीके से बचाव करना है, क्या है, सब कुछ उस बिल में लिखा गया। और इसका बिल का जो नेम था वो था द ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स। विद ईच माइलस्टोन कैलाश सत्यार्थी वर्क्स हार्डर टू लिव अप प्रॉमिस ही वंस मेड टू हिमसेल्फ। और इस तरीके से इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद कैलाश जी ने अपने मन में एक वादा किया था, अपने आप से एक वादा किया था, आई विल सी द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी इन माई लाइफ टाइम, कि अपने मरते दम तक मैं चाइल्ड स्लेवरी को भारत से क्या कर देना चाहता हूँ? ख़त्म होते हुए देखना चाहता हूँ। वॉज द प्राइस ऑफ फ्री टू कैच ग्लिम्स ऑफ हिज जर्नी ऑन अ नोबल मिशन। और इस तरीके से उन्होंने एक छोटी सी शॉर्ट मूवी जिसे बोल सकते हैं बनाई, जिसमें उनकी जर्नी के बारे में और उनके श्रेष्ठ कामों के बारे में भी बताया गया है। थैंक यू फॉर दिस चैप्टर। बेटा आपको मैंने ये चैप्टर नंबर 8 अ क्राई अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पूरा स्टडी करा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है इन हिंदी लाइन बाय लाइन। और आपको आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर वेरी वेल। गुड बाय बेटा।